मूवी टोन की फिल्म थी। तुम्हारा बताओ शुरू से राम प्रकाश के राम प्रकाश सिनेमा राम पहले तो थिएटर था वो। पहले ही राम राम प्रकाश। प्रकाश थिएटर था। हाँ इसमें सबसे पहले जो फिल्म लगी हाँ वो लगी थी तानसेन। सैगल की। हाँ, सबसे फर्स्ट अच्छा। के सैगल की फिल्म थी बशीर तानसेन। नाई। रणजीत मूवी टोन की थी, चंदूलाल शाह इसके प्रोड्यूसर थे। हाँ जिनकी रणजीत वो ये अपने रणजीत मूवी टोन का वो था ना, बड़ा फेमस स्टूडियो था रणजीत स्टूडियो। रणजीत के नाम से स्टूडियो था वो, रणजीत मूवी टोन का। कोई बंद हुआ गया वक्त के साथ। तो राम प्रकाश में फिर वो मशीनें लगी होगी वो उस फिल्म। मशीनें वगैरह लगा के फर्स्ट फिल्म इनकी के सैगल भी लगी थी। तो वो तमाम जब तो मुझे पता चला, बताया हाँ कि उससे शुरुआत हुई थी अच्छा इस ताबिश के राम प्रकाश। हाँ। राम प्रकाश यहाँ पे वो मदन सहगल आए थे। तो मदन सहगल आए थे, सिकंदर मतलब के सैगल का बेटा मदन सैगल आया। सब एक ही लड़के थे उनके। अच्छा। दो तो लड़कियां, नीना और बीना, वो दोनों पंजाबी में गई। ये मुसलमानों में नीना जो है छोटी लड़की, ये मुसलमान से शादी करी। दर्जी है टॉप के, अभी बहुत बड़ी उनकी दुकान में लव मैरिज हुई थी। और बीना चोपड़ा जो है, उन्होंने चोपड़ा तो पंजाबी होती है, वो दिल्ली में भी आई। वो बड़ी लड़की, नीना छोटी लड़की। चिट्ठियाँ रखी मेरे पास। और मदन सहगल के साथ एक करोड़पति, उस वक्त के करोड़पति, आज का अरबपति समझो आप। हाँ। उसकी लड़की इनकी दीवानी हो गई थी खाली बाप के मारे। के सहगल का इतना जबरदस्त 60-70 साल क्रेज रहा, अब तो फिर भी कुछ कम हो गया। तो उनका इतना ज्यादा था, उनके मारे कि उनका लड़का है, उसका लव हो गया। अब बाप उसको मारता पीटता कि उसका क्या, वो तो गया, ये क्या है। स्टैंडिंग देखते हैं भाई ये क्या है। अब वो मदनपुरी ने क्या करा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इनके कजन लगते थे। मदनपुरी अच्छा। चमनपुरी, अमरीशपुरी। ये छोटे छोटे थे अमरीशपुरी। मदनपुरी बड़े बड़े थे, नहीं चमनपुरी बड़े बड़े। हिंदू थिएटर में उन्होंने 12 साल काम करा। उनका लग चेता नहीं, तो वो छोटे छोटे रोल ही करते रहे आगे। मदनपुरी ने बहुत काम करा, बहुत पैसा कमाया। इन्होंने आखिर में शाहजहां के पैसे से बिल्डिंग, इन्होंने तो क्या जोर करकरा के, बीवी ने आशारानी सहगल नाम था इनकी वाइफ का, और अपने भाई को कह सुन करके करकरा के बिल्डिंग अमरकुंज बिल्डिंग बन गई। माटुंगा एक जगह है, माटुंगा, उन पे आरपी मसानी रोड, जैसे रोड का नाम रख देते हैं अपन, आरपी मसानी रोड में आगे जाके तो पृथ्वीराज कपूर ने प्लॉट लिया था पहले ही, और एक प्लॉट इन्होंने लिया था, इनका छोटा है, पृथ्वीराज का बड़ा था, अब भी है। वो अच्छी बनाई उन्होंने। इन्होंने 6 फ्लैटों की एक बिल्डिंग बनाई, 3 इधर 3 इधर। तो अमरकुंज बाप का नाम था अमरचंद सहगल। अमरचंद सहगल इनके बाप का नाम था, और तहसीलदार थे। कश्मीर में ज़्यादा रहे, कश्मीर के उसमें ये अपने क्या जगह थी वो वहाँ पर। तो क्या हुआ कि फिर उस लड़की से शादी हुई उसकी, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कुछ बताती हैं, वो कहने लगी कि इसने इसको लगा दिया। अब कजन ब्रदर को वैसे रख लिया रिश्तेदारी में। अब वो क्या हुआ, कुछ दिन किराए विराए देते हैं, फिर किराए विराए पता नहीं देना बंद करा, क्या करा, कुछ थोड़ा सा नाराजगी सी हो गई। वो रहते थे एक फ्लैट में रहती थी बेबी नाज, उसका आदमी सुबीरज जानते होंगे आप। बेबी राज तो गुजर गई, बेबी नाज तो, अब सुबीरज का पता नहीं साहब। वो दोनों उसमें रहते थे। अब वो दारू की लत ऐसी लगी इनको, फिर क्या हुआ कि जैसे के सहगल को दे दिया था किसी बंगाली ने, पान में सिंदूर खिला दो, आवाज बैठ जाएगी, गला खराब हो जाएगा। सिंदूर चुपचाप डाल दो किसी के पान में और खिला दो, तो सिंदूर से गला बैठ जाता है। तो 1 साल तक इलाज चला के सहगल, तब जाकर के वो आवाज किसी तरह खुली। तो आखिरी में भारी आवाज है इनकी, पहले जैसी हल्की नहीं है, तो थोड़ा सा तो फर्क आ ही जाता है। और इनको जो है उनकी डेथ के बाद की मदन ने लगा दी इसको लत। तो अब क्या है कि दिन में वो बम्बई में क्या होता मेरा था कि आप जाओ, एक बार मेरे साथ गए। तो मैंने कहा लाइन लंबी लग रही है, अभी चेक आपका कैसे होगा, कि देगा नहीं पैसे, लाइन में लगना पड़ेगा। अरे देख फौरन खिड़की पर पहुँच के, ये चेक के पैसे दो।
अरे भाई लाइन में लगो, लाइन में लगो, मैं हूँ सहगल। बस अब वो चुप। तो जानते थे, यानी बाप का इतना ज्यादा वो था, वो उनकी सूरत भी फादर की तरह थी। अच्छा बेटा अक्सर बाप की जैसी जाते हैं, जानता, हाँ, अगर हाँ। टोपी वोपी पहना दो ना तो परवाना के वो कैल सहगल ही लगेंगे। अच्छा थोड़े बाल भी नीड रखे थे उनके, यहाँ से उड़ गए थे जैसे उनके पहले हाँ, उड़ गए हाँ, थे हाँ। 41 साल की उम्र में। इस टाइम के मदन भाई साहब। तो क्या हुआ कि एक बार यहाँ उसमें गए, उस वक्त नीरोज का बहुत था, एक मात्र एक होटल था यहाँ, विरोध रेस्टोरेंट। नीरोज। ये फिरोज तो था खाने में, बीच बीच में वो तो एक ऐसी था फिरोज होटल के नाम से, पर नीरोज एक बहुत अच्छा था। हाँ, ये भी है। वहाँ पिज्जो कपूर बैठा था, पृथ्वीराज किसी की शूटिंग में कभी आए हुए थे, तो उसके पास पहुंच गए। अरे तू कैसे, इनका नाम था गोगी, अच्छा मदन सहगल का घर का जैसे होता है, हाँ गोगी। किसी का कुछ नाम। अरे तू गोगी यहाँ पर कैसे, मैं तो बहुत ही आया था इनके पास, एक तरह से घर के ही हैं, उनके पास आया था। तो जानते हो उनको सबके सब सारी इंडस्ट्री। अब वो अंगूठी दिखाए, लता ले गई जबरदस्ती। डैडी की मैं पहनता था कि एक मैंने गिफ्ट मांगी, मेरे को दे दी, तो वो अंगूठी को चूम के ही गाना गाती थी। और इनको केएल सहगल, तो ये अरमान उसकी ज़िंदगी में एक बचा हुआ है कि मैं उनके साथ गाना नहीं गा पाई। अब भी वो यही कहती है। एक CH आत्मा थे, सिंधी थे वो भी, उनकी आवाज़ तो नगीना में शंकर जयकिशन ने उपयोग की। और वो इसकी फिल्म थी, वी शांताराम की फिल्म में भी गाया उन्होंने, है? मंडवे तले गरीब के दो फूल खिल गए। हाँ, किसमें गाया है? गीत गाया पत्थरों ने, वो तो आखिरी गाना था, आखिरी गाना वो आखिरी गाया गीत गाया तो वी शांताराम ने लिया वी था। शांताराम। वो वी शांताराम के पहले 2 फिल्में बनाई थी रूप के शोरी ने। रूप के शोरी एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिन्होंने मीना शोरी हाँ, से मीना शादी ने, कर ली थी, वो भी एक्ट्रेस थी, बड़ी चुलबुली स्मार्ट। हाँ तो वो रूप के शोरी की फिल्म थी 1 2 3, उसके बाद कर आके तो उस रूप के शोरी की फिल्म के अंदर हाँ। इन्होंने CH आत्मा, हैं CH आत्मा ने। CH आत्मा ये पायलट थे। पायलट बड़ी मुश्किल से बनता है, काफी पैसे खर्चने पड़ते हैं, ट्रेनिंग लेके, और वो बनता है। मेरे जो कजन है उसका लड़का, बहुत अब तो बहुत पैसे लगने लग गए ना, 1 करोड़ में तो डॉक्टरी होती है, पहले थोड़ी होती थी MBBS की 1 करोड़ रुपया। तो अब करीब 1 करोड़ रुपया खर्चो तब जाके आप MBBS में बच्चे को कैरी ऑन कर सकते हो, चाहे वो कितने योग्य हो। हाँ, राम प्रकाश में मदन सहगल आए, क्या आप कह रहे थे कुछ? तो इस तरह वो आ गया। पहले इसका नाम था राम सिंह का होटल, शिमला होटल एक हाँ, भी है। आजकल है, तो नाम तो बाद में हुआ। पहले वो राम सिंह का था, और नीचे की दुकानें थी बस, और होटल कुछ नहीं था। वो खुद ही बैठा रहता, उसका भाई बीच बीच घूमता रहता, और बस वहीं पर सर्व कर देते। इनलीगल तरीके से पैसे खिलाता था पुलिस को। तो दारू भी आराम से पियो, हाँ, और मीट वगैरह भी खाओ, सब वहीं पर कर आगे। तो वो भी आ गया सिकंदर से, भीड़ तो लगी जाती है। तो भाई अरे सहगल साहब का लड़के, सहगल साहब का लड़के, तो इस तरीके से करीब 1.25 महीने रहे होंगे, 1.5 महीने रहे, तो 1 महीने ज़्यादा रहे, फिर वो चले गए। ये राम प्रकाश का इतिहास बता रहे थे आप? बस वो सिकंदर देखने गए थे, सिकंदर देखने। सिकंदर देखने के लिए गए, फिल्म एक गए थे यहाँ देख। तो महीने भर आए तो आप क्या रहे, वो कहाँ रहे? हाँ, आप भीड़ लगी रहती थी साहब, उनका भी क्या बताऊँ। मेरे को जल्दी मत जगाया था चाची, बस ये आधा गिलास दही की लस्सी चाहिए मुझको, अब खाए पिए कुछ नहीं, तो अनटाइमली तो डेथ होनी थी। 3 साल कहने लगी कि मैंने इसकी सेवा करी है, किसी ने इसको जहर दे दिया, तो आंखें कट गई सब दारू में। तो 3 साल भर्ती रहा ये। तो कुछ ग्राउंड बोहरा सा बन जाता है, जिसको फेमस होना होता है उसको भगवान वैसे ही बना वैसा देते कर हैं, देता है। और जिसको नहीं बनाना होता उसकी ग्राउंड। तो इनके साथ बड़े हिंडेंसेस समझ रहे हैं ना, हाँ। बहुत बाधाएं आई उनको। तो वो आकर के तो वो नहीं निकाल पाए, वो कुछ नाम नहीं पर कमा ये पाए। बता रहे थे आप, केएल सहगल साहब ने हीरालाल जी की शादी कराई, हाँ, वो क्या करे, कैसे कराई? हाँ, वो कहानी तो बताइए आपने, बोलिए। वो ये ऐसे ही कराई कि दारू साथ में। लड़की ढूंढ के लाए वो? लड़की ढूंढ के तो कहलाए, हाँ। ज्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। हाँ। कहते थे दुख सुख में इसने मेरा बहुत साथ दिया,
तो उनकी पत्नी जो थी हीरालाल जी की वो है क्या अभी वो भी जिंदा बंगाली है। बंगाली है क्या? नहीं नहीं तो पंजाबी पंजाबी है। अच्छा पंजाब में उनकी पत्नी की सगी छोटी बहन भी यहाँ पर ब्याही है कहाँ? जयपुर में। अच्छा इसका तो नाम संतोष है, उसका नाम इनकी वाइफ का बीजी बीजी। तो अब पंजाब में रहे तो बीजी बीजी चलन वही हो जाता वही है, चल रहा है। चाहे कोई भी हो इस तरह करके आके। नहीं आ रहा ध्यान। कोई बात नहीं। एक बहन और है, वो 3 बहनें थी, हम्म। उसमें छोटी छोटी यहाँ ब्याही है। आरटीओ में एक दलाल है धर्मपाल चौहान, अच्छा वो भी एक लव मैरिज थी, वो पंजाबी है जिनसे शादी हुई। तो इस तरीके से तो फिर पहले कलकत्ता में थे, कलकत्ता से फिर बम्बई आए वो 12 साल कलकत्ता के बाद अब जब वो न्यू थिएटर से एक तरह से बंद होने लगा ठप्प हुआ, फिल्में जहाँ फेल होती हैं तो फिर खत्म हो जाता है, सभी का होता है कर बॉम्बे शिफ्ट ये किया। सबसे ज्यादा ये चली बसंत पिक्चर्स वाली, तो मेरे ख्याल से बहुत इसने और इसको हासिल था निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की फिल्म में बना के सफल फिल्में बनाने का। हाँ, बसंत थर्ड पिक्चर। ग्रेड के थर्ड ग्रेड बना करके भी पैसा कमा लेती हाँ थी वाडियाज और में। ऊंचा। हाँ वाडियाज ये कमाल था, हाँ, खाली ये- उसको ये- बसंत ये- पिक्चर्स और वो पढ़े लिखे लोग थे, और पढ़े लिखे लोग थे। ये वो थे पारसी पारसी। पारसी थी ना। नाडिया एक आई, उसने नाडिया को लेकर के फिल्म बनाई, हाँ हंटर वाली। हंटर वाली, और बहुत बनाई बहुत सारी है। 2-4 तो इनके पास में मैंने भी रख रखी है। कर गया कि फिर बॉम्बे में सेटल हो गए वो हमेशा के लिए, फिर वहां से बॉम्बे में वही मकान फिर खरीद, भगवान दास वर्मा ने इनको सपोर्ट करा, वो बम्बई में थे, फिर वही मकान लेके वहीं सेटल हो गए। फिर वहीं रह गए। पहले जय भारत सोसाइटी में किराए के मकान में रहते थे, अच्छा जय भारत सोसाइटी में। उसके बाद फिर ये आए खार वाला मकान, खार। 5th रोड खार, 5वीं सड़क के ऊपर, ये खामनी निवास बिल्डिंग में, उसमें रहे। फिर उसको फ्लैट को खरीद लिया, इनका खुद का नहीं था, वो फ्लैट ही खरीदा हुआ है। अब बच्चों ने सब बना बुन लिया, बच्चे तो कहीं, एक तो वहाँ पर लंदन में, अच्छा वो फोटोग्राफी का धंधा करता है, अच्छा अच्छा। अच्छा कमाता है, शादी ब्याह बच्चे हैं। एक यहाँ पर बाली हीरालाल के नाम से, वो फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ करे, मगर नाम कुछ नहीं कमा पाए। जाते हैं, कोशिश करते हैं, न जाने बोरा साहब कितनी कोशिश करते रहते हैं, उनको अपन जानते नहीं, और बस अंधेरे में खो जाते हैं, उनको कोई जानता नहीं, कैसे खाना खाते हैं, क्या करते हैं। आखिर तक काम किया उन्होंने फिल्मों में या फिर बंद कर दिया था तो काम इन्होंने करना? हीरालाल जी ने एक तरह से ही लिव्ड ए फुल लाइफ। वो स्क्रीन जो था आता था ना, अभी आता होगा, हाँ। पूरा पेज दिया था अच्छा। इनके लिए, इनके ऑनर में, या श्रद्धांजलि में समझो हाँ, आप। हाँ। उसमें सारी फोटो थी जवानी से लेके अच्छा हर बरदे तक। ही लिव्ड ए फुल लाइफ, ये मोटे मोटे अक्षरों में। और फ्रंट में आई थी जब डेथ हुई थी ना, अखबार एक्टर स्क्रीन वेटरन एक्टर हीरालाल इज वो डेड। कॉपी है आपके पास? है? उस स्क्रीन की कॉपी है सब आपके रख पास? रखी है मैंने, एक दिन चलेंगे यार इनके यहाँ। चलिए ना, हमने कितनी बार बोल चुका हूँ, चल के मैंने रख रखी है, सब रख रखी है संभाल के। तो क्या हुआ कि छोटे छोटे फिर रोल करने लग गए एंड में, हाँ मिलने भी कम हो गए, हाँ सही अब है। आपको बता दूं, हाँ, और छोटे रोल करने लग गए। हम्म। कर लेते थे बैठे ठाले से, क्या हो, हाँ क्या करेंगे। क्योंकि पहले भी ऐसे ही न्यू थिएटर्स के अंदर करते थे, उसमें वो गेस्ट फिरे, इससे मान रह जाता है। जैसे वो आई थी फिल्म, क्या नाम है उसका, कईयों में गेस्ट अपीयरेंस के रोल में आए। सबसे पहले ये आए थे गुमनाम, शुरू में थी, खाली इनको ये बताया कि टाइटल पूरा आपके चेहरे पर चलेगा, अच्छा इसलिए रिक्वेस्ट है तो जरा सा रोल। अब आदमी अपना भी सोचता है, धंधे का भी सोचता है, पैसे का भी, 1000 चीजें सोच साच के एक्सेप्ट करा जाता है वो रोल। तो वो रोल इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पावरफुल रोल है वो, सरा सा है, तो वो छाप छोड़ जाता है। बिल्कुल। उसके बाद कालिदास ने बनाई भीगी रात, भीगी रात। उसमें भी वही सेम रोल था, वही शुरुआत का। ये भी एक तरह का वैसे ही था। मैंने 500 रुपए दिए राजा जानी में, उसमें 2-3 शॉट और दे दिए थे उनके हीरालाल जी के, वो भी एक तरह का हाँ छोटे ही था। नादिरा के साथ, हाँ नादिरा के, नहीं नादिरा के साथ तो सज्जन, नादिरा के साथ ही था। सज्जन और सज्जन के साथ वो। हाँ नहीं, नादिरा भी थी उसमें, मेरा कहने का मतलब, हाँ, नादिरा भी थी उसमें, सज्जन के साथ था उसका, एक इनका था उसमें। कौन सी फिल्म है? राजधानी, राजा ये जो तो वो मेहरबानी के माँ बाप ऐसे ही दिए जाते थे रोल साहब, जैसे 500 रुपये मैंने लिया है रात हाँ बिताने 2 के। डायलॉग हो गए।
हाँ मतलब उसको, मगर वो फिर भी ये अपने उससे, जैसे दारा सिंह ने लिया था, उसने एक ही फिल्म बनाई थी उसने, एक या दो फिल्में, क्या नाम था उसका, भक्तिमय शक्ति, एक शनिश्चर जी की पूजा करने वाला वो। हो जाता है। जैसे एक आदर्श ने साहब इनको बहुत आदर्श, लिया, अच्छा वो अच्छा। आदर्श मारवाड़ी थे, हाँ जोधपुर के उन्होंने थे। आज जोधपुर के थे, महिपाल जी भी जोधपुर के थे, तो आदर्श ने भी इनको लिया अपनी फिल्मों में, बाबू जी को, बोले लव एंड मर्डर आदर्श की थी। उसके बाद एक बाबा सारी लाडली, उसमें मुझसे बांकड़ी मुसरा वो डाकू, गाना, वो खिलन का गाना उस पे फिल्म में। हाँ उसमें तो आदर्श ने भी इनको लिया। एक तीर्थ यात्रा आदर्श ने बनाई थी, उसमें भी इनको लिया था, जय श्री चंडी के रिपीटेशन था डायलॉग का, तकिया कलाम होता है, जैसे उसमें था नमक खाता हूँ सरकार का, शाने हिंद, हाँ निवार सुल्ताना के साथ हाँ। शाने हिंद आई थी फिल्म, वो भी शान आपको हिंद, हाँ शाने हिंद, हाँ हाँ उसमें दलजीत हीरो थे, हाँ। नानू भाई वकील की थी वो भी। ये एक्टर सज्जन के साथ आपका कोई संपर्क रहा नहीं? सचिन के साथ नहीं। महिपाल से सज्जन- जरूर मिलना हुआ था एक बार, किनसे? महिपाल चंद्र महिपाल से, भंडारी महिपाल से मिला। यहाँ जंतर मंतर की शूटिंग में आए थे, हम्म, आखिरी 2-3 फिल्मों में ये फिल्म थी उनकी, आखिरी फिल्म, वो पहले की शूटिंग चल रही थी उसकी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, पारसमणि। वो पारसमणि रिलीज हुई थी बाद में। जंतर मंतर जिसने बनाई थी उसकी पहले की धार्मिक फिल्में सफल हुई थी। सरदार मलिक का तो म्यूजिक लिया था, भाई साहब के गाने थे, तो दोनों बहनोई और साले, इनके आधे आधे पैसे चुका ही नहीं पाया वो बस वो जो दे दिए बाकी दे दिए। खैर आप ये भी जानते हैं, पर हीरालाल जी के कारण आप इनके संपर्क में आए, हसरत साहब के। हीरालाल जी के कारण तो क्या, एक ये तो शादी तक में नहीं गए साहब, मैं कार्ड देकर आया इनके, प्राण साहब के, मदन सहगल के, सबके। हसस। ये राजा की जब शादी हुई थी छोटे छोटे की, मैंने कहा था ना 1 महीने रहा था, हाँ तो कार्ड छपे, तो वो आपा कहने लगे भाई ये अपने अपने सबको दिया हो, सहगल के, हीरालाल के, और जहाँ जहाँ भी चाहो शादी में, तो कोई किसी की भी यहाँ से कोई नहीं है। हसरत जयपुर से आपके संबंध कैसे हुए? एक मास्टर थे जो जुबेदा बहन जी को पढ़ाने जाते थे, दोनों बहनों को, वो तो गुजर चुके मेरे रिश्तेदार थे। वो मुन्नी भाई साहब तो घर में कहता था, भगवत नारायण श्रीवास्तव इसमें इरिगेशन में नौकरी करते थे, मेरे रिश्तेदार थे। मेरे छोटे भाई की साली की बड़ी बहन ब्याही थी, उनको ये रिश्ता था, तो वो इनके पढ़ाने जाते थे, तो 1-2 बार मुझे ले गए, उस वक्त इनका बहुत जबरदस्त क्रेज था। सज्जा हाँ, तो मैंने कहा भाई मैंने फ़ोन करा है, बाबू जी आ रहे हैं, तो मैं चाहता था कि बाबू जी को कहूँ कि भाई इनसे भी अपने संपर्क है तो अच्छा रहेगा। तो कहने लगे चल मैं तेरे को ले चलता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ, तो मेरे को ले गए वो। तो किसी वजह से उनसे तो भोरा साहब कम हो गया इनका आना जाना। जिनसे जो पढ़ाते उनके भाई थे। थे, रिश्ते में भाई लगते थे मेरे, प्यार मुझे बहुत करते थे, मगर एक दूर के रिश्ते में भाई थे। अब किस वजह से हो गया कम, पता है कुछ ना कुछ कारण तो हर चीज के पीछे होता ही है, और और वो मेरा बढ़ गया, अच्छा, क्योंकि मोहब्बत वाली तो और भगवान की तरफ से कुछ लिखे होते कुछ हो हैं जाता है। रिश्ते। अब करते बब्बू की माँ, मेरी लड़की नहीं होती थी, 2-3 कच्चे चले गए, तो वो आती पता नहीं क्या क्या जनता मंतर, ये बहू के इस पे बांध देना, पेट पे बांध देना, और ये कुत्ते हुजूर को, वो कहती थी कुत्ता हुजूर को दावत दो तब पैदा होगी संतान, मतलब जो वो कहती मेरी माँ करती। तो वो मतलब हसरत साहब की माँ। हाँ, हसरत साहब की माँ सगी, अच्छा उन्हीं की वजह से तो फिर ये ज्यादा इनका झुकाव हो गया। अच्छा। बहुत ज्यादा बब्बू भाई तीनों ही भाई होते, कारण मुख्य माँ थी। माँ। अब कुत्ते हुजूर को एक बार मैं कहने लगा तो कहने लगा अरे ये क्या करेगा, हमारे कुत्ते को हुजूर लगा के क्यों कहते हैं। अरे मैंने कहा भाई ये तो बहुत, अब वो कम से कम 80-88 साल की थी, अब वो कहती थी तो मैंने भी कह दिया, आप कहते हो कि साहब ये गलत है तो गलत मान लो, चलो नहीं कहें।
कहने का मतलब ये बोरा साहब कि वो बहुत ज़्यादा थी, उनका गया तो मुझे बहुत रोना आया। ये तो पहुँच ही नहीं पाए थे उनके उसमें, अच्छा भाई साहब नहीं आए, बस वो राजे थे, मम्मू भाई थे, दो थे, अच्छा, ये जयपुर नहीं पहुंच पाए। नहीं वो नहीं पहुँच पाए, इन्हीं में तो दी सके। ये जो कब्रिस्तान में आ हाँ गए हाँ हाँ, घाट के ख्वाजा साहब की आपके दरगाह शरीफ के उधर, उस सामने वाले में दी, अच्छा अच्छा, सामने वाले उधर वाले, ये उधर वाले में नहीं पूछा, वो सामने। तो ये ठीक, राजा की मैं जा नहीं पाया, कहीं नौकरी में दूर था, वो गुजर गए पीछे से, बाद में वैसे साहब के यहाँ आप जाते रहते थे बम्बई, जब जाते थे मिल के बस जाते कोई मेरे ठिकाने थे, एक तो बाबूजी का एक ही, थे? अच्छा, दो ही थे। हाँ हाँ दो ठिकाने थे, उसमें भाई साहब का ज्यादा था। इनके परिवार में क्या था, बच्चे थे, वाइफ थी, छोटा सा फ्लैट था ना, जिसमें हीरालाल जी रहते थे। तो एक दिन डूब जाता ज्यादा ज्यादा, ठीक नहीं लगता गुस्ल करने, ऐसे ही था। हाँ, इनका क्या था साहब, आते ज्यादा पैसा तो भाई लेंगे, पन्ना लाल जी आते और बटोर बटार कर, उनका जरा ऐसे ही था, नौकरी करी, पीने का उनको भी शौक था, बच्चे उनके भी कोई काबिल नहीं बने, और ये इतने थे कि मेरा बड़ा भाई, अरे जी जान लुटा दोगे क्या, जब तो कूद पड़ो भाई के लिए समुद्र में, कई बार ऐसा हो जाता है, मगर ये भाई को ले जाओ। तो काफी तो उधर, यानी वो कहते हैं ना कि बेचारा शब्द मत कहना, मेरे नाना मुझे बेचारा कहते थे, तो मैं बेचारा ही रहा। बेचारा का मतलब कुछ ना कुछ परेशानियाँ चलती जीवन में, यानी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जीवन का तो सब क्या करना, बस जैसे अपन यहाँ से थोड़ी दूर में आपके चला जाऊँ, इतनी दूर जीवन विला, विला पहले विला का, जैसे आजकल ये फैशन चला हुआ है ना, एक नया हर जगह रिसोर्ट, रिसोर्ट पहले नहीं था ये चलन, आजकल जिधर देखो रिसोर्ट, मतलब नहीं जानेंगे, पूछो रिसोर्ट का अर्थ क्या होता है, रिसोर्ट अपनी नाम लिखा है रिसोर्ट, तो वहाँ का जीवन विला, तो सब लोग ज्यादातर मकान बनाते विला, जीवन का भी जीवन विला। तो ओंकारलाल शर्मा जो नाम था इनका असली, ब्राह्मण थे, जीवन का नाम असली था ओंकारलाल शर्मा। हाँ, ओंकारलाल। अब क्या हुआ, कश्मीरी 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 थे, कश्मीरी नहीं थे, अच्छा। ये तो दिल्ली के, दिल्ली के, कश्मीरी नहीं थे, दिल्ली के थे, दिल्ली में भाई थे इनका, जीवनलाल शर्मा। ये राठौर की शूटिंग में आए थे तो भाई की डेथ हुई थी, हैं? जीवन 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 तो जीवन इनका नाम था ओंकारलाल शर्मा। शर्मा, हाँ, ये तो कश्मीरी पंडितों में से है। नहीं कश्मीरी पंडित नहीं, दिल्ली के थे, शर्मा नहीं होता, कश्मीरी पंडित नहीं। तो यही समझ रहे थे। अच्छा, इन्होंने भी लंबी पारी खेली, इनकी अच्छी थी बाबूजी से। अच्छा, फिर क्या हुआ, सूरत में कोई प्रोग्राम हुआ, हाँ यही स्टेज शो में क्या है, इनको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ, ये चाहते हैं स्टेज शो को पब्लिक देखे ये तो सामने, जानते हैं पैसा तो है नहीं स्टेज शो में, भूखे पेट नहीं भरा जाता, मन भर जाता है, मन पड़ जाता। क्योंकि वहाँ ये जानते हैं ऑडियंस देख रही है, हम देख रहे हैं, तो कितना होता है आर्टिस्ट, वो सेटिस्फेक्शन है, बहुत होता है, बहुत वो बहुत होती बड़ी है। बात। कोई शूटिंग हो रही होती, शूटिंग में तो जानते हैं, तो कैमरे के अलावा कुछ नहीं खड़ा, अब क्या पता कब कौन कैसे देखेगा, गाली देगा करेगा, वो बात की चीज है, हाँ, तो वो मजा हासिल करने को ये सब तैयार हो जाते हैं। तो वहाँ कोई प्रोग्राम कराया हुआ, तो बाबूजी गए थे, ये गए थे, तुमतुम थी, एक तुमतुम थी, उमा देवी मोटी, जिनका वो था गाना, अफसाना लिख रही हूँ, हाँ अफसाना लिख रही, और थे एक दो दिन जो गए बेचैन थे, है दिल। वहाँ पता नहीं किस मामले में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, अच्छा, तो यहाँ आए तो मैं बाबूजी के मारे गया मैं, हाँ, तो कहने लगे अभी अभी आया हूँ, सहमत पहन कर बैठा हूँ, मैं था धर्म था एक मेरा दोस्त, वो जिसको इनकी साली बहन हीरालाल जी, अच्छा, तो कहते चलो इनका खाना करें, पूछे पाछे कर गया, तो कहने लगे कि पोलिक जी होटल में ठहरा था, तो कहने लगा अभी अभी आया हूँ, भाई साहब गुजर गए, सगा भाई की डेथ में, अब ज़्यादा तो टाइम दे नहीं सकती, कि बैठे हैं, जा करके शूटिंग चल रही थी, तो 2 दिन डिले कर दी शूटिंग, तो भी खाना तो खाए वगैरह, अब कैसे जाओ आप, मैंने कहा भाई हमारे वो संबंध नहीं है, तो कहने लगे हीरालाल, मैंने कहा, तो कहने लगे अच्छा तो संबंध है, तो हम मेरे भी संबंधी हो, तब बताओ मैं क्या मंगाऊँ क्या नहीं मंगाऊँ, क्या आप यहाँ पर आए हो तब आप तो क्या मंगाओगे, खाना, खाना शाम को घर पर भेज देना किसी को, आ जाऊँगा,
तो श्री भगवान एक एक्टर है, श्री भगवान, जो ब्रह्मा जी का रोल बहुत इसने करा। गाड़िया बजे की फिल्म में बहुत आएगा। ज्यादातर श्री भगवान वो उनको लिया है वो साथ। तो थोड़ा सा रखा इनका, तो वही है हिसाब किताब। ये बड़े संयम से लेने वाले थे, मैं दूसरों को देखा, पर वो धीरे धीरे लेते तो ये भी धीरे धीरे थे, मगर 2-3-4 पैक बढ़ जाती थी। पर बढ़ने के बाद फिर लड़खड़ाहट पैदा हो जाती थी, फिर काबू में नहीं। बातचीत में वो चीज के काबू से बाहर हो जाता। हाँ। तो अरे भाई हीरा लाल से बहुत हिसाब करना है। बाकी ये मेरा कहाँ गए थे, याद दिला देना, सूरत जब गए थे। बस उसमें अब समझने वाले समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ आपस में हो गया होगा, कोई पैसों के क्या करके इस तरह भोरा साहब बहुत चीजें हैं।